आज मैं कुंदन कुमार पूना फिर क्लास 8 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं एडजेक्टिव चैप्टर की क्वेश्चन नंबर एल की चर्चा करूंगा। उससे पहले कि आप पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स को समझें कि पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स के मुताबिक पूरे एडजेक्टिव को दो भागों में बांटा जाता है, जिसको फर्स्ट वाले को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सेकेंड वाले को प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को अगर समझें तो यहाँ दिया भी गया है कि व्हेन एन एडजेक्टिव कम्स बिफोर द नाउन इट इज़ कॉल्ड एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब कोई भी एक एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है तो एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। दूसरे की बात करूं कि व्हेन एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कम्स बिफोर द नाउन आफ्टर द वर्ब फॉर्म्स ऑफ टू बी और आफ्टर द लिंकिंग वर्ब्स इट इज़ कॉल्ड अ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जब एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नाउन के पहले आता है या द फॉर्म्स ऑफ टू बी या वर्ब फॉर्म्स ऑफ टू बी के बाद आता है या आफ्टर द लिंकिंग वर्ब्स यानी तो लिंकिंग वर्ब्स के बाद आता है तो उस रूप में हम उसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर एल की चर्चा करूं तो भी आप देखेंगे कि सर्किल द एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। कहता है कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स को सर्किल करने हैं और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करने हैं। कम समय लगे, इसी कारण मैं आपको जहाँ जहाँ जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आपको दिखाई देगा वो सारे सर्कल किए गए हैं और जहाँ अंडरलाइन किए गए हैं उसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव मानकर उसे समझेंगे। कहता है कि दोज डेज व्हेन दे लिव्ड इन द क्राउडेड स्लम वर टेरिबल। कहता है कि वे दिन जब वे लोग वहाँ रहते थे, कहाँ, क्राउडेड स्लम में, वो बड़ा ही क्या था, बड़ा ही भयावह था, बड़ा ही बेकार था, बड़ा ही खराब वो स्लम था। स्लम मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी वाली जो बस्ती होती है उसको स्लम के नाम से जानते हैं। अभी आप देखेंगे कि यहाँ क्राउडेड स्लम है, या क्राउडेड एक क्या है, एडजेक्टिव है जो कि नाउन के पहले आया है। स्लम क्या है, स्लम एक नाउन है, उसके पहले जब क्राउडेड एक एडजेक्टिव के रूप में आया तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहला। उसी कारण इसको मैंने क्या कर दिया, तो इसको मैंने सर्कल किया। लेकिन यहाँ वर्ड टेरिबल जो देख रहे हैं, यहाँ वर्ड के बाद आया है टेरिबल और इसके बाद कोई नाउन भी नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। दूसरे की बात करूँ, दीज प्लास्टिक स्पून्स आर अफोर्डेबल एज वेल एज यूजफुल। ये सब जो प्लास्टिक के स्पून्स हैं ये क्या है कि ये वहन करने योग्य के साथ साथ यूज़फुल भी है। देखते हैं कि यहाँ प्लास्टिक के स्पून्स है। स्पून्स एक नाउन के पहले आई वर्ड क्या आ गया, प्लास्टिक, और ये प्लास्टिक जो है सो स्पून्स को क्वालिफाई करता है, इसलिए यहाँ प्लास्टिक वर्ड एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। इस कारण ये एडजेक्टिव नाउन के पहले आया है, इसी रूप में इसको हम क्या मानेंगे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल जो देख रहे हैं कि अफोर्डेबल के बाद कोई क्या है, कोई नाउन भी नहीं है, इसलिए ये अफोर्डेबल क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव। इसी का अंडरलाइन किया गया। यूजफुल के बाद भी कोई नाउन नहीं है, इसलिए तो अभी आप क्या देखेंगे कि यहाँ भी एक क्या है, एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं होकर एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और जब भी यहाँ भी दूसरा एक और बात समझें कि यह दिया है आफ्टर द वर्ब फॉर्म्स ऑफ टू बी, तो यहाँ टू बी जो आर देख रहे हैं ये टू बी के बाद जब आएगा एक एडजेक्टिव तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानेंगे। दूसरे की बात करूँ, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि आई हैव स्ट्रेंज लिटिल बॉक्स दैट आई वांट टू शो योर इंटेलिजेंट अंकल। अब यहाँ जो देख रहे हैं कि मेरे पास एक अद्भुत लिटिल बॉक्स है जिसे मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जो तेज़ अंकल है, इंटेलिजेंट, उसको दिखाना चाहता हूँ, शो करना चाहता हूँ। वे देखते हैं कि स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज लिटिल बॉक्स, स्ट्रेंज भी एक एडजेक्टिव, लिटिल भी एक एडजेक्टिव, लेकिन किसके बाद, तो इसके जस्ट बाद दोनों वर्ड के बाद क्या है, एक नाउन है। तो भी आप देखेंगे कि जैसे ही नाउन के पहले जो दोनों वर्ड यूज़ किया गया तो ये क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसी कारण इसको मैंने यहाँ सर्किल कर दिया। यहाँ एक इंटेलिजेंट अंकल, इंटेलिजेंट के जस्ट बाद एक नाउन आया है, इसी कारण एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इसी कारण इसको मैंने क्या कर दिया, इसको सर्कल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ, द यंग गर्ल सैट इन द सन टिल देयर वेट क्लॉथ्स बिकेम ड्राई। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पुनः फिर यहाँ जो एक यंग गर्ल्स, यंग के बाद जस्ट नाउन है, इसके लिए यंग वर्ड क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और पुनः फिर यहाँ देख रहे हैं वेट क्लॉथ्स, वेट के तुरंत बाद पुनः फिर नाउन है, इसलिए ये भी कहलाएगा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बिकेम ड्राई, जब आप अगर स्टडी करेंगे लिंकिंग वर्ब की, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा कि लिंकिंग वर्ब के बाद जब कोई अगर क्या आ जाए, तो भी आप यह देख रहे हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ जाए तो उस रूप में वो भी क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तभी आप देखिए कि यहाँ ड्राई वर्ड भी क्या कहलाएगा, एक अपने आप में प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। माई ओल्ड आंट इज़ अ स्लो वर्कर। वह देखते हैं कि आंट के पहले क्या एक एडजेक्टिव है,
पुनः फिर लग जाएगा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। स्लो के बाद पुनः फिर नाउन है तो ये भी कहलाएगा क्या, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मेरी जो ओल्ड आंट हैं वो धीरे धीरे चलने वाली हैं, इसलिए ओल्ड वर्ड क्या हो गया, एट्रीब्यूटिव। स्लो वर्ड भी क्या हो गया, एट्रीब्यूटिव। द वेस्टर्न स्काई इज क्लियर टुडे। अब देख रहे हैं कि वेस्टर्न स्काई, यहाँ पुनः फिर एक नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज़ किया गया, इसी कारण ये क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव। यहाँ क्लियर टुडे है जो कि टू बी के जस्ट बाद ये वर्ड आया है, इसी कारण इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्लियर, तो जो वेस्टर्न स्काई जो है वो क्या आज साफ है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ, थोड़ा सा पेज में आगे खिसकाता हूँ तो फिर आप इसको देखेंगे। चलिए 7 नंबर की बात को दिया है कि दिस डील हैज़ बीन क्वाइट प्रॉफिटेबल फॉर यू टू ब्रदर्स। ये जो डील है, ये जो बर्ताव है, ये क्या है, तो ये बिल्कुल ये दोनों भाई के लिए बहुत ही काफ़ी प्रॉफिटेबल हुआ है। क्वाइट मतलब यहाँ काफ़ी से है। अब यहाँ देखते हैं क्या कि यहाँ क्वाइट प्रॉफिटेबल, यहाँ जो देख रहे हैं प्रॉफिटेबल के बाद कोई नाउन भी नहीं है, इस रूपों के लिए अभी आप क्या देखेंगे इसको कि प्रॉफिटेबल क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव। और यहाँ टू ब्रदर्स जो कि एक कार्डिनल एडजेक्टिव है, जस्ट इसी के जस्ट बाद क्या है, एक नाउन आया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। द एरोप्लेन सेल्ड ओवर द हिली टेरेन एंड लैंडेड सेफली नियर अ ब्रोकन हार्ट। कहता है वो जो एरोप्लेन रवाना हुआ, निकला, सेल्ड ओवर द हिली टेरेन, यहाँ जो सेल मतलब यहाँ निकल जाना से है या रवाना होना से है, क्या हुआ, वो जो एरोप्लेन रवाना हुआ, निकला किससे, तो हिली ट्रेन, हिली मतलब पर्वतीय और ट्रेन मतलब भूभाग, ये पर्वतीय भूभाग के ऊपर होते हुए क्रॉस किया, रवाना हुआ, एंड लैंडेड सेफली नियर अ ब्रोकन हर्ट, और बड़ा ही सेफली ढंग से कहाँ, एक टूटे हुए हट के सामने, उसी के बगल में, उसी के समीप, नियर अ ब्रोकन हट, उसी के समीप उतरा। तो भैया देख रहे हैं कि ट्रेन वर्ड क्या है, एक नाउन है, उसके पहले एक वर्ड आ गया हीली, इसी गन हीली क्या कहलाएगा, एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसी गन हीली को मैंने सर्कल किया। और यहाँ ब्रोकन हट, हट जो है झोपड़ी, ये हट भी एक नाउन है, उसके पहले कौन सा वर्ड आ गया, तो एक एडजेक्टिव, तो ये भी कहलाएगा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ तो 9 नंबर में देखेंगे कि हर चाइल्ड लाइक मैनर्स आर फुलिश। पुनः फिर यहाँ आ गया, मैनर्स नाउन है, इसके पहले पुनः फिर एक एडजेक्टिव आ गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ आर जो कि टू बी फॉर्म है, टू बी के जस्ट बाद आने वाला जो एडजेक्टिव वो क्या कहलाएगा, तो ये भी एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। कहता है कि उसके जो चाइल्ड लाइक मैनर्स हैं वो अभी भी क्या, बेवकूफ़ हैं, इस रूप से अभी आप देखते हैं, बेवकूफ़ी फरा भी हो सकता है। दिस साइंटिफिक जर्नल इज़ कंसिडर्ड वैल्यूएबल। अभी आप देख रहे हैं ये जो साइंटिफिक जर्नल है वो क्या है, तो एक वैल्यूएबल इसे माना जाता है। अभी देखते हैं क्या कि ये जो साइंटिफिक जर्नल है, जर्नल एक नाउन है, उसी के जस्ट पहले एक एडजेक्टिव आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। साइंटिफिक मतलब विज्ञान संबंधी, जर्नल मतलब डायरी या बही खाता। अब वैल्यूएबल क्या है, एक मूल्यवान है, इसी के जस्ट बाद देख रहे हैं कोई नाउन भी नहीं है, इस रूपों के लिए अभी हम क्या मानेंगे इसको, तो इसको हम मानेंगे एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। दूसरे की बात करूं कि दियर वर्ल्डली एडवेंचर्स वर एक्साइटिंग। कहता है ये सांसारिक जो अभियान है या भी जो उनकी साहसी कार्य हैं थे, वे सारे क्या थे, बहुत एक्साइटिंग थे। लेकिन टू बी के बाद पुनः फिर जब एक एडजेक्टिव आ गया तो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इसी कारण इसको मैंने अंडरलाइन किया। और यहाँ वर्ल्डली के जस्ट बाद एक नाउन आ रहा है, जो कि वर्ल्डली वर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसी कारण ये क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। These नेचुरल हर्ब्स आर यूजफुल इन मेकिंग पोटेंट मेडिसिन्स। अभी देखते हैं कि यहाँ नेचुरल जो हर्ब्स होते हैं ये क्या होते हैं, तो एक पोटेंट मेडिसिन बनाने में बहुत ही यूज़फुल होते हैं। यहाँ नेचुरल हर्ब्स, नेचुरल के जस्ट बाद एक नाउन आ गया है, इसी कारण ये एक नेचुरल क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ यूज़फुल जो कि टू बी के बाद आया है, इस कारण ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव। और यहाँ पोटेंट मेडिसिन्स, पोटेंट के जस्ट बाद एक नाउन आ गया है, पोटेंट एक एडजेक्टिव है, इसी कारण ये क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। पोटेंट का मतलब होता है जनक्षम या प्रभावकारी। दूसरे की बात करूँ क्वेश्चन नंबर 13 की, द क्रिएटिव ब्रॉन्टे सिस्टर्स वर फेमस ऑल ओवर दी वर्ल्ड। कहता है कि ये जो क्रिएटिव ब्रॉन्टे सिस्टर्स वो क्या थे, तो पूरी दुनिया में फेमस थे। अभी अब देखते हैं क्या क्रिएटिव के जस्ट बाद नाउन आ गया, इसी कारण ये क्रिएटिव वर्ड क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फेमस जो है वो टू बी के जस्ट बाद वाले फॉर्म में आया है, इसी कारण ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इसी कारण प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को अंडरलाइन करने थे और जो कि एट्रीब्यूटिव था उसे सर्कल करने थे। द ब्लडी कलिंगा वॉर हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट
ऑन ब्रीव किंग अशोका। कहते हैं ये जो ब्लडी कलिंगा वॉर हुआ, ये किंग अशोका के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। अभी आप देखते हैं कि ब्रेव क्या है, तो साहसी, ये साहसी किंग अशोका के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। अभी आप देखिए क्या कि यहाँ जो प्रोफाउंड है, प्रोफाउंड एक एडजेक्टिव है, उसी के जस्ट बाद एक नाउन आया है, इसी का नहीं प्रोफाउंड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। प्रोफाउंड मतलब गहरा। ब्लडी की कलिंगा है, ये ब्लडी कलिंगा की बात करूँ, जो खूनी जो कलिंगा वॉर हुआ, यहाँ ब्लडी की जस्ट बाद एक नाउन आया, इसी का नहीं एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ब्रेव किंग अशोका, ब्रेव के जस्ट बाद भी एक नाउन आया है, इसी का नहीं भी क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूँ, कहता है हर ओनली सन इज वॉइस एंड लॉलेस। उसकी जो ओनली सन है, उसके एक लौता सन, क्योंकि अभी भी क्या है वो वॉइस एंड लॉलेस है, कानून की अवमानना करने वाला में से एक है। अभी अब देखते हैं कि यहाँ ओनली की जस्ट बाद क्या है, एक नाउन आया, इसी का एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये टू बी के बाद वॉइस एंड लॉलेस वर्ड आया, इसी कारण इसको हम क्या मानेंगे, तो इसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मानेंगे। कभी कभी कुछ लोग ना इसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ही मान लेते हैं, क्योंकि हमारे समझ से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टू बी के बाद वाले ये एक एडजेक्टिव है। अभी आप कुछ ही देर पहले जाने भी कि जब अगर आफ्टर द वर्ब फॉर्म्स ऑफ टू बी, जब टू बी वर्ब फॉर्म्स के बाद अगर क्या आ जाए, तो एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ जाए, तो उस रूप में उसे हम क्या मानेंगे, तो उसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव मानेंगे। इसी के जस्ट अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। पुनः फिर कहता है कि जापानीज़ हैव येलो स्किन। जापानीज़ के पास कैसे स्किन होते हैं, येलो स्किन। देखते हैं कि यहाँ येलो स्किन है, येलो के जस्ट बाद क्या आया है, तो नाउन आया है, और येलो क्या है, एक एडजेक्टिव है। इस रूप में नाउन के पहले जब कोई एडजेक्टिव आ जाए तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। उसी कारण यहाँ येलो वर्ड को मैंने एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव माने, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कहता है द फॉल्टी वायरिंग कॉट फायर। कहता है कि गलती ढंग से किया गया जो वायरिंग था वो क्या लगा दिया, आग लगा दिया। अभी आप देखते हैं कि यहाँ जो फॉल्टी है, फॉल्टी की जस्ट बाद वायरिंग वर्ड आया, जो कि नाउन है, इसलिए फॉल्टी वर्ड को हम कौन सा एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मानेंगे। दिस हैंग्री चिल्ड्रेन आर नर्वस। कहते हैं क्या कि ये सब सारे जो भूखे बच्चे हैं वो क्या नर्वस हैं। अभी अब देखते हैं कि यहाँ हंग्री के जस्ट बाद एक नाउन आया, जो कि एक हंग्री वर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसलिए हंग्री को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव माने। टू बी के जस्ट बाद एक एडजेक्टिव आया, वो भी, तो वो क्या कहलाया, तो वो भी एक अपने आप में प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाया। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को क्या करना था, अंडरलाइन, और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को क्या करना था, सर्कल। कहता है द ब्रूटल मर्डर ऑफ द साइंटिस्ट वॉज नेशनल न्यूज़। अब कहता है क्या कि ये जो साइंटिस्ट की जो निर्दयी जो हत्या हुई वो एक नेशनल न्यूज़ था। अभी अब देखते हैं क्या कि ब्रूटल की जस्ट बाद एक नाउन आया, तो ब्रूटल एक एडजेक्टिव, तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाया। पुनः फिर नेशनल न्यूज़, नेशनल के तुरंत बाद फिर एक नाउन आ गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसी का एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को मैंने सर्कल किया, और यहाँ भी ब्रूटल जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव था ये भी सर्कल किया। सी स्टेयर्ड हार्ड एट हिम विथ हर स्टोनी आइज। कहता है क्या कि उसने घूर घूर कर किसके ऊपर, उसके ऊपर एक स्टोनी आइज से देखी। अभी देखते हैं स्टोनी के तुरंत बाद एक नाउन आया, इसी कारण अभी आप देखते हैं क्या कि स्टोनी को मैंने क्या माना, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्लियर। इसी रूप से अभी आप देखें कि एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स का पार्ट है उसे आप समझते हुए और क्वेश्चन नंबर एल को आपने बनाने की सीखी है आप लोगों ने। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें। उसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख सके, इससे देखकर सीख भी सके। थैंक्स अ लॉट।